हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद साहनी में। तो हमारी चल रही है परीक्षा वाणी सीरीज, जिसमें हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख रहे हैं। तो इसकी पिछली वीडियो में हमने आधा कवर कर लिया था, यानी कि जो उत्तराखंड का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उससे संबंधित हमने इसमें क्वेश्चन रखे थे। तो इसमें हमने स्वतंत्रता तक के जितने भी क्वेश्चन हैं वह सारे के सारे इनकी ऐतिहासिक काल से लेकर के स्वतंत्रता तक के जितने भी चैप्टर हैं सब इसमें हम कवर कर रहे हैं। तो एक वीडियो हमने इसमें बना चुके हैं, वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आगामी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके, खास करके जेल बंदी रक्षक का होने वाला है 15 तारीख को, उसके लिए आपको काफ़ी महत्व इसमें होने वाला है, यानी कि काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो रहने वाली है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। और हमारे चैनल के माध्यम से ही आप लोगों को सबसे पहले जितनी भी नई विज्ञप्तियां आती हैं, जितनी भी नई भर्तियां निकलती हैं, उन सभी की जानकारी आसानी से देखने को मिल जाते हैं। तो इसके लिए आप साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर कीजिएगा, जिससे क्या होता है कि हमें भी वीडियो बनाने में अच्छा लगता है अगर आप लोग इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते हैं। तो आधा हम इसमें कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने 100+ क्वेश्चन कवर किए हैं। और आज भी हमारे जो इसका सेकंड पार्ट आने वाला है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से, उसमें भी हम 100+ जो क्वेश्चन रहेंगे इनको कवर करेंगे। और इसमें अधिकतर जो क्वेश्चन रहेंगे वह आगामी जो प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हुए क्वेश्चन हैं उनसे भी रहेंगे। इससे क्या होगा, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। और ये जो परीक्षा वाणी है ये 2023-24 की, यानी कि जो लेटेस्ट इसका वर्जन है, उससे हमने इसमें क्वेश्चन रखे हुए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इससे आपको काफ़ी हेल्प रहेगी। और ये जो क्लासेस आपकी रहेंगी और रिवीजन क्लास भी रहेंगी, क्योंकि हमने टारगेट रखा है कि 10 से 12 तारीख तक हम कंप्लीट इसको कर देंगे, पूरी की पूरी परीक्षा वाणी के 22 के 22 चैप्टर। तो शुरू करते हैं, वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन, यानी कि 107वें नंबर का जो क्वेश्चन है, उसमें कहा गया है कि ब्रिटिश गढ़वाल में पहली बार भूमि बंदोबस्त हुआ था। तो उत्तराखंड में या ब्रिटिश गढ़वाल में जो पहली बार भूमि बंदोबस्त होता है वह होता है 1815 में। और कभी कभी प्रश्न इसमें ये पूछता है कि यह जो पहला भूमि बंदोबस्त उत्तराखंड में हुआ था, इस टाइम पे जो कमिश्नर था यहाँ का वह कौन था। तो जो उत्तराखंड का जो पहला कमिश्नर होता है कौन, ई गार्डनर। ठीक हो गया, ई गार्डनर क्या होता है, पहला कमिश्नर होता है उत्तराखंड का, ई गार्डनर। ठीक हो गया। तो इसी के शासनकाल में क्या होता है, जो उत्तराखंड में पहला भूमि बंदोबस्त होता है ई गार्डनर के ही शासनकाल में होता है। और ई गार्डनर ही उत्तराखंड का पहला क्या है, पहला कमिश्नर है। उसके बाद अगला प्रश्न है, पवार राजाओं के काल में निम्न में से कौन सा काव्य रचा गया था। तो पवार शासकों के जो काल में रचे गए जो काव्य थे, गढ़वाल राजवंश काव्य, गढ़ राजवंश काव्य ये भी रचा गया था। और सुदर्शनोदय काव्य ये भी रचा गया है। और मानवोदय काव्य ये भी पवार वंश के ही शासनकाल में तीनों के तीनों रचनाएं रची गई थी। तो उपरोक्त में से सभी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात करें गढ़ राजवंश काव्य, तो इसकी जो रचना की है वह की है मौलाराम ने। ठीक हो गया, मौलाराम ने क्या की है, गढ़ राजवंश काव्य की रचना की है। अगर हम देखें सुदर्शनोदय काव्य की, तो इसकी जो रचना की है वह की है कुमुचांद के द्वारा। ठीक हो गया, तो कुमुचांद के द्वारा क्या की गई है, सुदर्शनोदय काव्य की रचना की गई है। अगर हम उसके बाद बात करें कि मानवोदय काव्य, तो मानवोदय काव्य की जो रचना की गई है वह की गई है भरत कवि के द्वारा। ठीक हो गया। तो ये जो है ये सारे के सारे महत्वपूर्ण है। तो ये भी अगर इनके राइटर भी कभी कभी पूछे जाते हैं, तो ये सभी के सभी जो रचनाएं हैं वह किस काल में होती हैं, पवार राजवंश के ही काल में इनकी रचना होती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने हेतु गोरखाओं और राजा प्रद्युम्न शाह के बीच देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में निर्णायक युद्ध, जिसमें प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हुए थे, हुआ था। यानी कि जो खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था देहरादून के मैदान में, खुड़बुड़ा मैदान में देहरादून में जो खुड़बुड़ा का युद्ध गोरखा और परमार शासक के मध्य जो लड़ा गया था, यह युद्ध जो लड़ा गया था वह लड़ाया गया था कब, 14 मई 1804 को। ठीक हो गया। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहीं से फिर क्या हो जाता है, गढ़वाल में भी गोरखाओं का शासन हो जाता है। और लगभग 10.5 वर्ष तक क्या होता है कि गढ़वाल में जो गोरखा होते हैं इनकी क्या होता है, इनका शासन चलता है 10.5 वर्ष। और अगर बात करें कुमाऊं में, तो कुमाऊं में जो इनका अधिकार होता है वह कब होता है, वह
1790 में इनका क्या होता है, अधिकार होता है, और लगभग 25 वर्ष तक ये लोग क्या करते हैं, गोरखा लोग कुमाऊं में अधिकार करते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में कौन से सही हैं। तो ये कथन दिए हुए हैं, इसमें से हमने देखना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें पूछा गया है, चंद वंश की स्थापना सोमचंद के द्वारा की गई थी। ये क्या है, सही है। चंद वंश का जो प्रथम शासक है वह सोमचंद को माना जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, वर्तमान रुद्रपुर नगर की स्थापना रुद्रचंद के द्वारा की गई थी। तो ये भी सही है, रुद्रचंद के नाम से ही रुद्रपुर का नाम पड़ा था, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद देखें कि गरुड़ की उपाधि ज्ञानचंद को मिली थी। तो गरुड़ की उपाधि जो ज्ञानचंद को दी थी, ये भी सही है। जो ये उपाधि दी गई थी, यह दी गई थी किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक हो गया। पहला चंद शासक था ये ज्ञानचंद, जो क्या हुआ था, दिल्ली जो सल्तनत काल था, दिल्ली के शासक से मिलने के लिए, भेंट करने के लिए ये गया था, और उस राजा यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने इससे प्रसन्न होकर के इसको गरुड़ की उपाधि धारण कराई थी। तो गरुड़ की उपाधि से दी थी। ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये तीनों क्या है, सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 ऑप्शन डी। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पुस्तक में कश्मीर राजा ललितादित्य मुक्तापीठ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख है। तो जो कश्मीर का जो इतिहास का जो वर्णन हमको मिलता है वह किस में मिलता है, राज तरंगिणी में मिलता है। तो राज तरंगिणी से ही हमें पता चलता है कि जो गढ़वाल वाला क्षेत्र था वह जो ललितादित्य मुक्तापीठ थे इनके द्वारा इस क्षेत्र में भी विजित किया गया था, इनके क्षेत्र को जीता गया था। तो यह जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, राज तरंगिणी से मिलती है। अगर बात करें राज तरंगिणी के राइटर यानी कि लेखक की, तो कल्हण के द्वारा क्या की गई है, राज तरंगिणी की रचना की गई है। अगर अन्य को हम देखें जैसे शाहनामा, तो शाहनामा की अगर रचना की बात करें तो फिरदौसी के द्वारा क्या की गई है, शाहनामा की रचना की गई है। अगर हम बात करें जहांगीरनामा की, तो जहांगीरनामा स्वयं जहांगीर के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद अगर बात करें कल्याण चंद्रोदयम, तो कल्याण चंद्रोदयम की जो रचना की गई थी, यह की गई थी किसके द्वारा, यह की गई थी शिव के द्वारा। कवि शिव के द्वारा कल्याण चंद्रोदयम की रचना की गई थी। तो इनके जो राइटर हैं उनके नाम भी आपको देखने को मिलते हैं। तो हम अब इसमें क्या है ना, हम प्रत्येक प्रश्न के प्रत्येक ऑप्शन को नहीं देख सकते हैं। जिसमें हमें लगेगा कि इसमें अन्य चीज़ें भी बताने से संबंधित है तो उसी को हम डिस्कस करेंगे, वरना क्या हो जाएगी वीडियो, अगर प्रत्येक ऑप्शन को हम पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। ठीक हो गया। तो हम उसी को देखेंगे जो महत्वपूर्ण रहेगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ था। तो कुमाऊं परिषद का जो कांग्रेस में विलय होता है वह होता है कब, वह होता है 1926 में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो कुमाऊं में जो अल्मोड़ा कांग्रेस की जो स्थापना होती है वह होती है 1912 में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब होती है, 1912 में होती है। उसके बाद अगर अगला प्रश्न हम देखें तो कोटा खर्क आंदोलन किसके हित में था। तो जो कोटा खर्क जो आंदोलन था यह हित में था किसके, भूमिहीनों के हितों में था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये जो कोटा खर्क जो आंदोलन था ये क्या था, जो क्विसलिंग कानून था इसके विरोध में यह आंदोलन किया गया था। ठीक हो गया। जो भूमिहीन किसान थे इनके द्वारा यह आंदोलन किया गया था, क्या, भूमिहीनों के द्वारा, कोटा खर्क आंदोलन। उसके बाद अगला प्रश्न है, राजनीति जागरूकता है तो अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई थी। तो अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना मैंने पिछली वीडियो में भी इसमें डिस्कस किया हुआ था। तो इसकी जो स्थापना होती है वह कब होती है, वह होती है 1870 में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगर हम अगला प्रश्न देखें, चनौदा सोमेश्वर अल्मोड़ा में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयासों से गांधी आश्रम की स्थापना की गई। तो गांधी आश्रम की जो स्थापना हुई थी अल्मोड़ा के चनौदा में, इसके नेतृत्व में, शांतिलाल त्रिवेदी के नेतृत्व में। तो इसकी जो स्थापना होती है वह होती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1937 में। ठीक हो गया। 1937 में क्या होती है, अल्मोड़ा में गांधी आश्रम की स्थापना होती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पेशावर कांड कब हुआ
जिसमें हवलदार वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो ये जो पेशावर कांड होता है ये कब होता है? 1930 में ये कांड होता है। ठीक हो गया। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था, फिर भी मैं इसमें बता देता हूँ, जो ये वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे, इनका जो संबंध है वह 2/18 रेजिमेंट से इनका क्या था? संबंध। उसके बाद अगला प्रश्न है, पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी? तो संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस घोषणा जो की थी मनाने की, वह किसने की थी? मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, इस कांड पेशावर कांड से प्रभावित होकर। ठीक हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न है, अमृतसर कांग्रेस 1919 में गढ़वाल के किन 2 नेताओं ने भाग लिया था? तो गढ़वाल के जो 2 नेताओं ने भाग लिया था वह लिया था अनसुईया प्रसाद व मुकुंदी लाल के द्वारा अमृतसर कांग्रेस 1919 अधिवेशन में भाग लिया था। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, 1930 में गांधी जी ने 78 नमक सत्याग्रह में उत्तराखंड से थे। तो जो 78 जो सत्याग्रहियों के साथ जो महात्मा गांधी जी के द्वारा 1930 में नमक सत्याग्रह यानी कि नमक आंदोलन चलाया गया था, तो उसमें जो उत्तराखंड से लोग थे वह कौन कौन से थे? ज्योतिराम कांडपाल ये भी थे, भैरवदत्त जोशी ये भी थे, और गोरखवीर खड़ग बहादुर ये भी थे। तो इनमें से क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी इन 3 लोगों ने क्या किया था? इन 78 जो नमक सत्याग्रही थे इनमें ये 3 भी शामिल थे। उसके बाद अगला प्रश्न है, तिलक और एनी बेसेंट के से प्रेरित होकर किसने उत्तराखंड में होम रूल लीग चलाया था? तो तिलक और एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग था इससे प्रभावित होकर के विक्टर मोहन जोशी, बद्रीदत्त पांडे और चिरंजी लाल इनके द्वारा क्या किया गया था? उत्तराखंड में भी होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। उसके बाद अगला प्रश्न है, कौशानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो कौशानी में जो लक्ष्मी आश्रम की स्थापना करती है वह कौन करती है? यानी कि वह करती है सरला बहन, जिनका नाम क्या होता है? हेलीमन जिसका नाम होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद अगला प्रश्न है, गाडोदियार स्टोर डकैती कांड 1930 में निम्न में से उत्तराखंड से शामिल थे। तो इसमें जो उत्तराखंड से शामिल थे वह कौन थे? भवानी सिंह उत्तराखंड से इसमें शामिल थे। किसमें? गाडोदियार डकैती स्टोर डकैती कांड में। ये कब हुआ था? 1930 में हुआ था। इसमें उत्तराखंड से जो शामिल थे वह कौन थे? भवानी सिंह थे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के आंदोलन अल्मोड़ा के नगरपालिका भवन पर किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया था? तो जो नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा में जो नगर पालिका भवन में जो तिरंगा फहराया गया था वह किसके नेतृत्व में फहराया गया था? विष्णु देवी शाह के नेतृत्व में यह फहराया गया था। लेकिन इनके साथ अन्य जो महिलाएं जैसे कुंती वर्मा भी इनके साथ थी, जीवंती भी इनके साथ थी, मंगला भी इनके साथ थी, और इनके साथ एक अन्य और महिला थी, वह कौन थी? रेवती थी। ठीक हो गया। ये सभी क्या थे? इसमें भाग इन सभी ने लिया था। लेकिन इसमें से जो इन सभी का जो नेतृत्व किया था वह नेतृत्व करने का काम किया था विष्णु देवी शाह के द्वारा। उसके बाद अगला प्रश्न है, किस महिला आंदोलनकारियों को 1932 में जिंदा व मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया गया था? तो जो महिला आंदोलनकारी थी उसको किसको दिया गया था जिंदा या मुर्दा पकड़ने का? वह कुंती वर्मा को क्या दिया गया था? जिंदा वह मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया गया था। किसके द्वारा? ब्रिटिशों के द्वारा। उसके बाद अगला प्रश्न है, गांधी जी ने 1929 में कौसानी में अपने कितने दिन के प्रवास के दौरान अनासक्ति योग नाम के गीता की भूमिका लिखी थी? तो इसकी जो अनासक्ति योग नामक जो गीता की जो भूमिका इनमें लिखी थी वह कितने दिन यहाँ पर रही थी कौसानी में? वह 12 दिन उन्होंने क्या किया था? अल्मोड़ा के कौसानी में निवास किया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल के नेतृत्व में 40,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कब बागेश्वर में सरयू नदी
में कुली बेगार प्रथा के संबंधित रजिस्टरों को बहाकर कुली बेगार प्रथा का अंत कर दिया गया था। तो कल भी हमने ये प्रश्न देखा था, आज भी ये प्रश्न आया है और ये क्या होता है कि ये जो प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है पेपरों की दृष्टि से। तो ये जो कुली बेगार आंदोलन का जो अंत किया था, यह किया गया था कब? 13-14 जनवरी 1921 में। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है देहरादून में राष्ट्रीय भवन से उसके बाद अगला प्रश्न है देहरादून से राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत गढ़वाली नामक साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू हुआ था। तो गढ़वाली नामक जो साप्ताहिक का जो प्रकाशन किया गया था, यह कहाँ से? देहरादून से किया गया था। और जो ये शुरू हुआ था, ये कब हुआ था? 1905 में इसकी शुरुआत होती है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है लक्ष्मी आश्रम से संबंधित निम्न में से कौन सगी बहनें हैं जिन्होंने सर्वोदय का प्रचार प्रसार किया था? तो जो सगी बहनें हैं लक्ष्मी आश्रम से संबंधित, यह कौन थी? कमला और बसंती। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है गांधी जी 1929 में 13 जून से लेकर के 4 जुलाई तक कुमाऊं की यात्रा की थी, जबकि उसी वर्ष गढ़वाल क्षेत्र में उन्होंने यात्रा की थी। तो उसी वर्ष जो गढ़वाल में उन्होंने यात्रा की थी 16 से 24 अक्टूबर में की थी। कब? 1929 में। पहले कहाँ पर की है? पहले कुमाऊं में की थी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसमें से देखते हैं हम, सुमेलित है कह रहा है, तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा युग्म गलत है कह रहा है। ठीक हो गया? तो गलत है कह रहा है, तो गलत कौन सा है देखते हैं हम। जैसे इसमें जैसे शक्ति का प्रकाशन होता है अल्मोड़ा से, ये सही है। और उसके बाद कर्मभूमि का जो प्रकाशन होता है वह लैंसडाउन से होता है, ये भी सही है। उसके बाद देखते हैं युगवाणी, ये भी कहाँ से होता है? देहरादून से होता है, ये भी सही है। उसके बाद है गढ़वाली। गढ़वाली अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, गढ़वाली का जो प्रकाशन होता है वो कहाँ से होता है? देहरादून से होता है। ठीक हो गया? देहरादून से गढ़वाली का प्रकाशन होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यही हो जाएगा कि ये क्या है? गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सुमेलित नहीं है। अब इसमें कभी कभी सन भी पूछ देता है इनका प्रकाशन कब हुआ है। तो शक्ति का प्रकाशन हुआ है जब अल्मोड़ा अखबार बंद हुआ था, उसके बाद 1918 में इसका प्रसारण किया गया था अल्मोड़ा से। और कर्मभूमि का प्रसारण होता है 1939 में। ठीक हो गया? कर्मभूमि का प्रसारण 1939 में होता है। और अगर बात करें हम युगवाणी का, तो युगवाणी का प्रशासन होता है 1941 में। ठीक हो गया? युगवाणी का होता है 1941 में। और गढ़वाली का मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ही है आपको, 1905 में गढ़वाली का क्या होता है? प्रकाशन होता है कहाँ से? देहरादून से। तो इनके सन से संबंधित भी आपसे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है स्वतंत्रता आंदोलन में सल्ट की भूमिका की सराहना करते हुए किसने इसे कुमाऊं की बारदोली का दर्जा दिया? इनकी इसे कुमाऊं का बारदोली कहा है। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा क्या कहा गया है? सल्ट क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है राज्य में राजनीति चेतना के विस्तार हेतु हरगोविंद पंत तथा गोविंद वल्लभ पंत ने हम्पी क्लब की स्थापना की थी। तो हम्पी क्लब की जो स्थापना होती है वह कब होती है? वह होती है 1903 में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के बाद निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरोध में काली कुमाऊं क्षेत्र में क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन चलाया था? तो कुमाऊं के यानी कि उत्तराखंड के जो पहले कुमाऊं क्षेत्र से जो पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होते हैं वह कौन होते हैं? कालू सिंह मेहरा। तो इन्हीं के द्वारा ही एक गुप्त संगठन चलाया गया था क्रांतिवीर। ठीक हो गया? तो इनका संबंध कहाँ से है? उत्तराखंड के चंपाओ जनपद से है, विशुण गांव से। तो इनका जो सही उत्तर इसका हो जाएगा वो हो जाएगा कालू सिंह मेहरा। उसके बाद अगला प्रश्न है डोलापाल के आंदोलन में निम्न में से किसने नेतृत्व किया था? तो डोलापाल के आंदोलन का नेतृत्व जो किया था वह किया था जयानंद भारती जी के द्वारा। इस शिल्पकारों से संबंधित यह आंदोलन था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये जो आंदोलन चला था 1930 के आसपास यह आंदोलन चला था। उसके बाद अगला प्रश्न है 17 सितंबर 1857 ईस्वी को राज्य के लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया था। तो किस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? यह किया था हल्द्वानी क्षेत्र पर। 1000 क्रांतिकारियों ने क्या किया था? यहां पर अधिकार कर लिया था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है
1938 ईस्वी में पृथक राज्य की मांग हेतु दिल्ली में किस गणदेश सेवा संघ की स्थापना की थी? तो किसने गणदेश सेवा संघ की स्थापना की थी? तो दिल्ली में जो गणदेश सेवा संघ की स्थापना की थी, यह की थी किसके द्वारा? यह की गई थी, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा श्रीदेव सुमन, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गणदेश सेवा संघ की स्थापना करते हैं दिल्ली में कौन? श्रीदेव सुमन। उसके बाद अगला प्रश्न है, पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, विशेष अधिवेशन में उठाई गई थी। यानी कि पृथक राज्य हेतु जो मांग उठाई गई थी, पहले जो गढ़वाल में जो क्या हुआ था, सर्वप्रथम इसकी मांग उठाई थी गढ़वाल में, कब? जब राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन चल रहा था। तो यह उठाई थी कब? 1938 में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि पहली बार अलग पृथक राज्य होना चाहिए, पर्वतीय राज्य होना चाहिए, ऐसी मांग उठी थी किसमें? यह उठी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन। उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड से संबंधित प्रथम प्रस्ताव रखा था। तो जसवंत सिंह बिष्ट जो थे उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक थे, इन्होंने पहले जो प्रस्ताव रखा था उत्तर प्रदेश सरकार में, जब उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, यह रखा था। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा कौन? 1990। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1990 में इन्होंने क्या की थी? यह मांग रखी थी। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मसूरी कांड का शहीद नहीं है? तो मसूरी कांड में जो शहीद हुए थे वह धनपत सिंह ये हुए थे। उसके बाद बेलमती चौहान ये भी हुई थी, लेकिन यशोधरा बैजवाल ये शहीद नहीं हुए थे। तो इसका सही उत्तर यही हो जाएगा। और ये जो शहीद हुए थे यह श्रीनगर वाले क्षेत्र में शहीद हुए थे। कब हुए थे? यह हुए थे 10 नवंबर 1995 में। ठीक हो गया, 10 नवंबर 1995 में ये शहीद हुए थे। कौन? यशोधरा बैजवाल। ठीक हो गया। और इनके साथ एक और थे कौन? राजेश्वर रावत। इनके साथ एक अन्य व्यक्ति भी क्या हुए थे? 1995 में शहीद हुए थे। और हंसा धनाई ये जो हैं ये कब? ये मसूरी कांड में शहीद हुई थी। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब की थी? तो एच.डी. देवगौड़ा के द्वारा पहली बार जो लाल किले से इसकी घोषणा होती है उत्तराखंड राज्य की, वह होती है 15 अगस्त 1996 में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत के प्रथम राजा कौन थे? तो टिहरी रियासत के प्रथम जो राजा थे वह कौन थे? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा क्या? सुदर्शन शाह। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुदर्शन शाह टिहरी रियासत के क्या होते हैं? प्रथम राजा होते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, 23 अप्रैल 1987 को निम्न में से किसने राज्य की मांग को लेकर संसद में एक पत्र बम फेंका था? तो राज्य की मांग को लेकर के एक पत्र बम बना करके संसद में फेंका था, वह किसने बनाया? त्रिवेंद्र पंवार के द्वारा यह कार्य किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, खटीमा गोलीकांड हुआ था। तो खटीमा जो गोलीकांड होता है 1 सितंबर 1994 में खटीमा गोलीकांड होता है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगर 2 सितंबर 1994 की बात करें तो यह हुआ था मसूरी कांड। ठीक हो गया। मसूरी कांड होता है 2 सितंबर 1994 में और खटीमा कांड होता है 1 सितंबर 1994। उसके बाद अगला प्रश्न है, मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा गोलीकांड हुआ था। तो मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा जो गोलीकांड होता है 2 अक्टूबर 1994 में की यह घटना होती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई थी? तो गढ़वाल मंडल की जो स्थापना की गई थी वह की गई थी 1969 में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? अब इसमें सुमेलित नहीं है कह रहा है, तो हम देखते हैं जैसे खटीमा कांड। तो खटीमा कांड सही है, 1 सितंबर 1994 में हुआ था। मुजफ्फर कांड 2 अक्टूबर 1994 में हुआ था, ये भी सही है। उसके बाद है मसूरी कांड। मसूरी कांड 3 सितंबर 1994 में। मसूरी कांड हुआ था 2 सितंबर। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसमें चर्चा की थी, यह कब हुआ था? 2 सितंबर 1994 में हुआ था। और उसके बाद काला दिवस 1 सितंबर 1994, क्योंकि खटीमा जो गोलीकांड हुआ था इसी दिन को काला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, यानी कि जाना जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, गैरसैंण में राज्य मंत्रिपरिषद की पहली बार बैठक हुई थी। तो ये जो पहली बार जो बैठक होती है यह कब होती है? 3 नवंबर
2012 में पहली बैठक होती है कहाँ, गैरसैंण में। ठीक हो गया, ये कहाँ होती है, वहाँ के स्कूल, वहाँ के इंटर कॉलेजों में, स्कूल कॉलेज में यह पहली बैठक होती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, गैरसैंण में राज्य के दूसरे विधानसभा भवन का औपचारिक शिलान्यास किया गया था। तो दूसरे जो विधानसभा भवन का यहाँ पर औपचारिक शिलान्यास होता है वह होता है 14 जनवरी 2013 में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, गैरसैंण में राज्य विधानसभा की प्रथम बैठक हुई थी। तो गैरसैंण में राज्य विधानसभा की जो पहली बैठक होती है वह कब होती है, वह होती है 9 से 11 जून 2014 में क्या होती है, यहाँ पर पहली बैठक होती है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही। उसके बाद अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ था। तो टिहरी रियासत का भारतीय संघ में जो विलय होता है 1 अगस्त 1949 को क्या होता है, टिहरी रियासत का विलय भारतीय संघ में होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी, वह की थी सुरदेव सुमन के द्वारा। सुरदेव सुमन के द्वारा यह की गई थी कब, 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई थी सुरदेव सुमन के द्वारा। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है। तो प्राचीनतम जो प्रजाति इनमें से नहीं है वह कौन सी, खासी प्रजाति इनमें से प्राचीनतम नहीं है। यक्ष, नाग और किन्नर उत्तराखंड की प्राचीनतम क्या है, प्रजातियां हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था। तो खुड़बुड़ा का जो युद्ध होता है 14 मई 1804 में क्या होता है, खुड़बुड़ा का युद्ध होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 18 मई यानी कि 14 मई 1804 में क्या होता है, खुड़बुड़ा का युद्ध होता है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 14 मई 1804 में क्या होता है, खुड़बुड़ा का युद्ध होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, संगौली की संधि हुई थी। तो संगौली की जो संधि हुई थी वह हुई थी 2 दिसंबर 1815 में। ठीक हो गया, 2 दिसंबर 1815 में क्या होती है, संगौली की संधि होती है। और ये जो संगौली पड़ता है ये कहाँ पड़ता है, बिहार में ये पड़ता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, परमार वंश का संस्थापक कौन था। तो जो पवार वंश का जो संस्थापक था वह कौन था, कनक पाल था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, परमार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी। तो परमार शासकों की जो प्रथम राजधानी थी वह थी चांदपुर गढ़ी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि जो कनकपाल था इसके द्वारा चांदपुर गढ़ी को ही अपनी प्रथम क्या बनाया गया था, राजधानी बनाई गया था। और ये चांदपुर गढ़ी जो पड़ता है वह कहाँ पड़ता है, चमोली में पड़ता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, चांदपुरगढ़ साम्राज्य का स्थापित हुआ था। तो ये कहाँ पड़ता है, मैंने अभी बताया है, चमोली में पड़ता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, डोलापाल की आंदोलन विशेषता किससे संबंधित है। बहुत बार आ गया है ये प्रश्न, ये है शिल्पकारों से इसका संबंध है। जयानंद भारती इसके नेतृत्व का थे। जो ये बंदी रक्षक परीक्षा 2016 में भी पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक हो गया। इसमें क्या है कि ये जो सीरीज हमारी चल रही है ना, इसमें अधिकांश प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर से पूछे हुए हैं। जो प्रश्न क्या होते हैं कि बार बार रिपीटेड भी रहते हैं। उसके बाद है, किसने काशीपुर में प्रेस सभा की स्थापना की थी। तो काशीपुर में जो प्रेस सभा की स्थापना की थी वह की थी किसके द्वारा, वह की थी गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा यह की गई थी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, सकलाना विद्रोह घटित हुआ था। तो सकलाना जो विद्रोह घटित हुआ था यह टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में क्या हुआ था, यह घटना घटित हुई थी। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्राचीन शैल चित्रों वाली लाखों गुफा स्थित है। ये भी काफ़ी बार प्रीवियस ईयर से आप देख रहे हैं। कल की वीडियो में हमने ये भी देखा था, आज की वीडियो में भी देख रहे हैं। इनकी कल में भी प्रीवियस ईयर में ये पूछा था, उसके बाद भी ये रिपीटेड हुआ है। ठीक हो गया। तो ये जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं ये हो सकता है आगामी एग्जाम में भी आपको रिपीटेड देखने को मिले। ठीक हो गया। तो ये लाखों गुफा जो पड़ता है वो अल्मोड़ा में पड़ता है। इसके बारे में मैंने डिटेल में बता दिया है जो पिछली वीडियो में। उसके बाद अगला प्रश्न है, किस मुगल शहजादा ने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक हो गया। तो ये जो वो लिया था, शरण ली थी, वह सुलेमान सिकोह के द्वारा ली गई थी। यह जो पुत्र था वह दारा सिकोह का पुत्र हुआ करता था। तो ऑप्शन सी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सुलेमान सिकोह। और ये जो शरण ली थी वह पृथ्वीवती शाह के शासनकाल में शरण ली थी। उसके बाद अगला प्रश्न है, कालू मेहरा का संबंध है। तो कालू मेहरा का संबंध क्रांतिवीर संगठन, अभी थोड़ी देर पहले और दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रद्युम्न शाह किस युद्ध में गोरखाओं के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए थे? तो प्रद्युम्न शाह जो शहीद हुए थे वह खुड़बुड़ा के युद्ध में क्या हुए थे, ये शहीद हुए थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, देख लो, तो वह किसी एग्जाम में पहले भी ये पूछा हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न है, गढ़वाल के परमार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पवार वंश का जो अंतिम शासक था वह कौन था? मानवेंद्र शाह था। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। और ये प्रीवियस ईयर जेल बंदी रक्षक में ही पूछा गया प्रश्न है, इनको भी आप देख लीजिएगा। देखो उसके बाद अगला प्रश्न बंदी रक्षक में ही पूछा गया है, उत्तराखंड में बहुपरिचित शब्द गोरख्याणी प्रसिद्ध है। तो गोरख्याणी का जो प्रतीक है वह किस लिए प्रतीक है? वह है क्रूर शासन। गोरखाओं का जो यहाँ पर क्रूर शासन हुआ था उत्तराखंड में, उसके लिए ही यह शब्द का प्रतीक है। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था। तो प्रजामंडल की जो स्थापना का जो मुख्य इसका उद्देश्य था वह क्या था कि जनता को टिहरी राज्य के क्रूर शासन से मुक्त कराना ही इसका प्रमुख क्या था, उद्देश्य था। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखा हुआ है, यानी कि लिखा गया है? तो पांडुकेश्वर जो ताम्रपत्र है यह पाली भाषा में लिखा गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है, स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत आता है? तो स्कंद पुराण में जो गढ़वाल क्षेत्र के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है वह किया गया है केदार खंड। अगर कुमाऊं के लिए बात करें तो कुमाऊं के लिए आता है मानस खंड। उसके बाद अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा मुद्राएं किस राजवंश से संबंधित है, यानी कि किस साम्राज्य से संबंधित है? तो अल्मोड़ा जो मुद्राएं हैं यह संबंधित है कुनिंदु से। ठीक हो गया, कुनिंदु से इसका संबंध है अल्मोड़ा मुद्राओं का। उसके बाद अगला प्रश्न है, कालसी का शिलालेख का संबंध है। जो कालसी में जो शिलालेख मिला है देहरादून के कालसी वाले क्षेत्र में, तो इसका जो संबंध है वह किससे है? मौर्यों से है, इनकी सम्राट अशोक से इनका संबंध है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, कत्यूरों की दरबारी भाषा है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। यह क्या होती? यह संस्कृत इनकी दरबारी भाषा थी। उसके बाद अगला प्रश्न है, कौन कत्यूरी राजवंश की कुलदेवी के रूप में पूजी जाती थी? तो कत्यूरी की कुलदेवी के रूप में जो पूजी जाती थी वह पूजी जाती थी नंदा देवी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, गढ़वाल के पवार वंश का संस्थापक कौन था? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक होगा, 2016 में भी पूछा गया था, उसके बाद फिर से 2017 में पूछा गया था। तो कनकपाल गढ़वाल के पवार वंश का शासक। उसके बाद अगला प्रश्न है, ब्रिटिशों ने कुमाऊं व गढ़वाल में आधिपत्य जो स्थापित किया था वह इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। तो जो ब्रिटिशों ने यहाँ पर जो आधिपत्य अपना स्थापित किया था यह किया था 1815 में। ठीक हो गया, तो इसका सही उत्तर हो जाता अगर होता तो 1815, लेकिन इसमें ऑप्शन 1815 नहीं है। तो यही क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। उसके बाद अगला प्रश्न है, कुली बेगार आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो बहुत बार ये रिपीटेड है, बार बार ये रिपीट हुआ था 2015 में भी, 16 में भी, 17 में भी। ठीक हो गया, तो ये हुआ था कहाँ से? बागेश्वर से। उसके बाद अगला प्रश्न है, किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? यानी कि किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? तो शल्ट को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर गढ़वाल का बारदोली हम देखें तो गुजरू को गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था? तो कुमाऊं परिषद का जो गठन होता है वह होता है 1916 में। ठीक हो गया, किसके नेतृत्व में होता है? जयदत्त जोशी के नेतृत्व में होता है। और अगर बात करें इसके कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की, तो पहला जो अधिवेशन होता है 1917 में इसका पहला अधिवेशन होता है। ठीक हो गया, 1917 में इसका पहला अधिवेशन होता है, लेकिन कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है 1916 में। उसके बाद अगला प्रश्न है, चैतू तथा माड़कू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो ये चित्रकार थे क्या? चैतू और माड़कू। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि चैतू और माड़कू का संबंध है, तो किससे है? चित्रकला से इनका संबंध है। तो इनको जो श्रेय देने का कार्य किया था वो किसने किया था? सुदर्शन शाह के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, कनकपाल किस वंश का संस्थापक था? देखो फिर से रिपीट हो गया है। ठीक हो गया, 2017 में। तो ये पवार वंश का संस्थापक था। उसके बाद अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत के अंतिम राजा कौन थे? तो टिहरी रियासत के अंतिम राजा थे मानवेंद्र शाह। फिर से रिपीट हो गया है। क्या होता है ना, ये रिपीटेड जो क्वेश्चन होते हैं ना काफ़ी ईजी लगते हैं लगने में, लेकिन इन्हीं पे आप लोग क्या करते हैं, वहाँ पर पेपर हॉल में ईजी है के चक्कर में, ओवर कॉन्फिडेंस होने के चक्कर में इन्हीं को क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं।
तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रणेता थे। तो डोला पालकी आंदोलन जो उत्तराखंड में चलाया गया था, शिल्पकारों से संबंध था इस आंदोलन का, तो ये जयानंद भारती जी के द्वारा चलाया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को कहा जाता था। तो प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को मानस खंड कहा जाता था और गढ़वाल क्षेत्र को कहा जाता था केदार खंड। उसके बाद अगला प्रश्न है, कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक था। तो कार्तिकेयपुर वंश यानी कि जो कत्यूरी राजवंश था, इसका जो संस्थापक था वो कौन था? वसंत देव इसका संस्थापक था। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत जब आज़ाद हुआ तो टिहरी रियासत का राजा कौन था? तो जब भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम पे टिहरी रियासत का जो राजा था वह मानवेंद्र शाह था। उसके बाद अगला प्रश्न है, कालसी अभिलेख किससे संबंधित है? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है, मौर्यों का ये क्या था? कालसी अभिलेख था। सम्राट अशोक के द्वारा यह कालसी अभिलेख खुदवाया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा के खगमरा किले का निर्माण किसके द्वारा, किस राजा ने करवाया था? यानी कि किसके द्वारा करवाया गया था अल्मोड़ा के खगमरा किले का निर्माण? तो ये करवाया गया था किसके द्वारा? भीष्मचंद्र के द्वारा करवाया गया था। लेकिन जो यहाँ पर राजधानी स्थानांतरित करने का जो कार्य किया था वह बालो कल्याण चंद यानी कि भीष्मचंद्र के पुत्र के द्वारा ही किया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, वर्ष 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना होती है वह किसके द्वारा? वह की जाती है सिद्धेश्वर सुमन जी के द्वारा। कब? टिहरी गढ़वाल में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, वर्ष 1935 में किस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया था? तो 1935 में जो अल्मोड़ा से प्रकाशन किया गया था वह किया गया था किसका? इसका सही उत्तर हो जाएगा समता। समता यानी कि सारे के सारे जो जैसे शक्ति हो गया, स्वाधीनता हो गया, अल्मोड़ा अखबार हो गया, समता हो गया, सारे के सारे अल्मोड़ा से प्रकाशित किए गए थे। लेकिन 1935 में समता का प्रकाशन हुआ था। अगर बात करें शक्ति, तो शक्ति का प्रकाशन हुआ था 1918 में। ठीक हो गया, 1918 में जब अल्मोड़ा अखबार बंद हुआ था उसके बाद इसका प्रकाशन किया गया था। अगर हम बात करें कि स्वाधीनता प्रकाशन, स्वाधीनता का हुआ था 1930 में। ठीक हो गया, 1930 में स्वाधीनता का हुआ था और अल्मोड़ा अखबार का मैंने बताई दिया है 1871 में इसका प्रकाशन होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, कुमाऊं में चंद शासक का जन्मदाता था। तो चंद शासन का जन्मदाता, तो जो चंद राजवंश की जो शुरुआत होती है कुमाऊं में वो सोमचंद के द्वारा करवाई जाती है। ठीक हो गया, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान शिकोह को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी थी? तो सुलेमान शिकोह दारा शिकोह का जो पुत्र था यह शरण दी थी पृथ्वीपति शाह के द्वारा। उसके बाद अगला प्रश्न है, केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। तो अभी थोड़ी देर पहले भी हमने इसको देखा है। यह जानकारी कहाँ से होती है? यह राजतरंगिणी से जानकारी होती है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो स्वर्ण युग के रूप में जो जाना जाता है वह जाना जाता है कत्यूरी शासन को। ठीक हो गया, कत्यूरी साम्राज्य में क्या जाना था? स्वर्ण युग के नाम से इसी साम्राज्य को जाना जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम शासक कौन था? तो गढ़वाल का पहला ऐसा शासक था बलभद्र शाह। इसके द्वारा क्या किया गया था? अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण की थी। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, सोमचंद के आगमन पर कुमाऊं पर किस कत्यूरी नरेश का शासन था? तो कुमाऊं में जो नरेश का शासन था वह था ब्रह्मदेव का। ठीक हो गया, ब्रह्मदेव ने ही अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कराया जाता है? सोमचंद के साथ कराया जाता है। और उसके बाद उसको दहेज के रूप में जो राजभूंगा का किला होता है उसको दहेज के रूप में दिया जाता है और वहीं पे इसका क्या करता है? वह चंदों का अपना शासन काल चलता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रथम चंद शासक जिसने दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी। तो पहला ऐसा शासक था कौन? यह था ज्ञानचंद। ठीक हो गया, ज्ञानचंद पहला ऐसा शासक था जिसने फिरोज शाह तुगलक से क्या की थी? भेंट की थी। और उसके बाद इसी फिरोज शाह तुगलक ने इसी ज्ञानचंद को इसकी गरुड़ की उपाधि धारण की थी। उसके बाद इसी ज्ञानचंद का नाम गरुड़ ज्ञानचंद के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना की थी। तो कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की जो स्थापना की थी वह पीसी जोशी के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है,
1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन शुरू किया था। तो अल्मोड़ा अखबार का जो प्रकाशन शुरू किया था वह बुद्धि वल्लभ पंत जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। यह प्रकाशन हुआ था 1871 में। कहाँ से? अल्मोड़ा से। उसके बाद अगला प्रश्न है, कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय नैनीताल लाया गया था। तो कुमाऊं कमिश्नरी का जो मुख्यालय नैनीताल लाया गया था वह लाया गया था 1854 में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, चमोली के किस गांव से पाषाणकालीन समाधान मिले हैं? तो चमोली के जो मलारी गांव है यहाँ से क्या मिले हैं? पाषाणकालीन जो समाधान है उनकी प्राप्ति हुई। उसके बाद अगला प्रश्न है, कत्यूरी शासकों की राजभाषा थी। तो कत्यूरी शासकों की जो राजभाषा थी यह क्या थी? संस्कृत थी। ये भी देखो कल भी रिपीट हुआ है, आज भी रिपीट हुआ है। मतलब ऐसे क्वेश्चन हैं ये जो रिपीटेड हुए हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं खास करके पेपरों हेतु। तो इनको, इन सीरीज को आप मत छोड़िएगा, इसे देखते रहिएगा। उसके बाद है, उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्न में से कौन सा है? तो जो सबसे प्राचीनतम जो अभिलेख है उत्तराखंड में प्राप्त वह कौन सा है? कालसी अभिलेख, जो मौर्यों से संबंधित है। सम्राट अशोक के द्वारा क्या किया गया था? इस अभिलेख की को खुदवाया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जनजाति में नहीं की जाती है? तो हिमालय की प्रागैतिहासिक जनजाति में जो गणना नहीं की जाती है वह नहीं की जाती है शकों की। लेकिन गंधर्व, यक्ष, किन्नर ये क्या हैं? प्रागैतिहासिक जनजाति के रूप में इनकी गणना की जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, कुमाऊं का अंतिम चंद शासक कौन था? तो कुमाऊं का जो अंतिम चंद शासक था वह कौन था? वह था महेंद्र चंद। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा आलमनगर की स्थापना की थी। तो अल्मोड़ा में खगमरा का किला मैंने आपको बताया भीष्मचंद के द्वारा बनाया गया था, लेकिन उसके पुत्र के द्वारा ही यहाँ पर अपनी राजधानी बनाई गई थी। अल्मोड़ा आलमनगर की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? बालो कल्याण चंद के द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। उसके बाद अगला प्रश्न है, 1815 में आंग्ल नेपाल के बीच संगोली की संधि हुई थी। वर्तमान में संगोली पड़ता है। तो संगोली का जो नाम वर्तमान में जो पड़ता है, यह स्थान कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, सन 1926 में किसका विलय कांग्रेस में हुआ था? तो 1926 में जो कांग्रेस का विलय होता है वह कुमाऊं परिषद का होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, चंद वंश का वह शासक जो अकबर का समकालीन था। तो चंद का वह शासक जो अकबर से समकालीन था वह कौन था? रुद्रचंद था। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक हो गया। तो इससे समकालीन से भी जो इनके जो शासक होते हैं वह भी पूछे जाते हैं। ठीक हो गया। खास करके वीडियो क्वेश्चन पेपर था जो 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, अजयपाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक कौन था? पहला जो था तिब्बत पर आक्रमण करने वाला कौन था? गढ़वाल शासक अजयपाल था। लेकिन उसके बाद जो गढ़वाल पर तिब्बत पर आक्रमण किया था गढ़वाल शासक के द्वारा वह महपति शाह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नाटक रुद्रचंद द्वारा रचित है? तो रुद्रचंद के द्वारा जो रचित है वह है उषा रागोदय। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसके बाद इनके एक महत्वपूर्ण जो रचना इनके द्वारा करवाई गई थी वह करवाई गई थी धर्म निर्णय। ठीक हो गया। धर्म निर्णय की जो रचना भी जो करवाई जाती है वह किसके द्वारा? रुद्रचंद के द्वारा ही करवाई जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, महाभारत में गढ़वाल का वर्णन किस रूप में हुआ है? तो महाभारत में जो गढ़वाल का वर्णन हुआ है वह हुआ है उत्तर कुरु के रूप में इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे श्रीनगर के निकट देवलगढ़ में अपनी कुल देवी राजराजेश्वरी के मंदिर की स्थापना की गई थी? तो राजराजेश्वरी मंदिर की जो स्थापना की थी वह की गई थी देवलगढ़ में किसके द्वारा? अजय पाल के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने किस वर्ष गोरखा शासकों को परास्त किया था? तो गोरखा शासकों को परास्त कब किया गया था अंग्रेजों के द्वारा? यह किया गया था 1815 में। ठीक हो गया। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, पाली बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड को कहा जाता है? तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, DEO 2021 में यह पूछा हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेमवंत कहा गया है पाली भाषा में। उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में होम रूल लीग
की स्थापना हुई थी। तो उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना मैंने बता ही दिया है, अभी भी इसका दोबारा रिपीटेड हुआ है, यह हुआ था 1914 में। उसके बाद अगला प्रश्न है पेशावर कांड किस वर्ष हुआ था? तो पेशावर कांड हुआ था 1930 में। ठीक हो गए, सारे रिपीटेड हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है कीर्तिनगर आंदोलन हुआ था? तो कीर्तिनगर आंदोलन हुआ था, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1948, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है गोरखाओं ने कुमाऊं पर अधिकार किया था? तो गोरखाओं ने कुमाऊं पर अधिकार किया था 1790 में, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है कत्यूरी शासकों की राजधानी थी? तो कत्यूरी शासकों की जो राजधानी थी वह कहाँ पर थी? वह कार्तिकेयपुर में इनकी राजधानी थी। इन्हीं के नाम से भी इनको कार्तिकेयपुर साम्राज्य, इनका कत्यूरी को कार्तिकेयपुर साम्राज्य भी कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है उत्तराखंड की सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात जाति है। ठीक हो गया, तो सबसे जो प्राचीन जाति उत्तराखंड में मानी जाती है वह कौन सी मानी जाती है? किरात जाति को सबसे प्राचीनतम जाति माना जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है गंगाराम और खीमादेव नामक दो भाई शहीद हुए थे? तो ये जो दो भाई शहीद हुए थे वह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यह शहीद हुए थे, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 1942 में ये शहीद हुए थे। उसके बाद अगला प्रश्न है 1929 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनासक्ति योगपीठ के अनुवाद का कार्य पूर्ण किया था? तो यह कार्य किया था कहाँ पर? कौशानी में, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी का राजा कौन था? तो भारत संघ में जब विलय हुआ था, इसका विलय कब हुआ था? 1 अगस्त 1949 को इसका क्या होता है? विलय होता है भारतीय संघ में। ठीक हो गया, 1949 में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा मानवेंद्र शाह, ऑप्शन डी। उसके बाद आज का अंतिम प्रश्न है कालू महरा संबंधित है? तो कालू महरा का संबंध जो है वह 1857 के विद्रोह से इनका क्या संबंध है? तो ये थे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में आपको पूछे गए हैं। ठीक होगा, तो प्रीवियस ईयर से भी इनमें जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनको भी हमने इस सीरीज में रखा हुआ है। तो इसको पूरा देखिएगा, आगामी एग्जाम के लिए खास करके जो 15 तारीख को आपका एग्जाम होना है अक्टूबर में, उसके लिए और अन्य जो भी एग्जाम होने हैं उन सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगी जो परीक्षा वाणी की हमारी वेस्टर्न हिस्ट्री की जो सीरीज चल रही है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, जिससे क्या होता है कि हमें भी वीडियोज़ बनाने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो काफ़ी अच्छा महसूस होता है जब आप लोग इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते हैं। तो वीडियो में चैनल पे नए हैं, वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं तो इसे शेयर भी कीजिएगा और साथ में इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।